हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स में कैसे आज की ट्रेडिंग रही है। 75,000 को फाइनली इसने ब्रेक किया है और अभी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। 74,700 तक का रेंज इसने बनाया है और दोबारा से 75,000 को रिएक्ट करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या सेंटीमेंट रहेंगे उसको हम देखते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन फिलहाल के लिए हमें नहीं करना है। मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। आप अगर ट्रेंड को फॉलो करते चलते हैं तो बेटर है, अदरवाइज आप ट्रेड से एग्जिट करना ही बेटर रहता है। अगर आप नए हैं तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आपको कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपना रिस्क रिवाज को मैनेज करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के आपके लिए जैसे व्यू रहते हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। 75,000 का रेंज बना रहा है, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था। 200 पॉइंट की रेंज है, इंपॉर्टेंट है। ब्रेक करने पे आपको मूव देखने को मिलेंगे, 200 पॉइंट का रेंज बनेगा। तो फाइनली अगर आप देखते हैं जो रेंज बना रखा था इसने 75,000 तक का, अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो पहले इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। और फाइनली इसने अगर आप देख रहे हैं तो 3 से 4 दिनों की ट्रेड के बाद में ब्रेक किया है और एक बार नीचे आने बाद ऊपर जाके दोबारा से डाउन आ रहा है। अगर फर्दर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आई थिंक एक नया लो आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ फ्रेंड्स जो आप लोगों को कमेंट्स रहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ही मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है। रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए मेन आपको एंट्री करना होता है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी छोटी कैंडल बनाई है, 3-4 घंटे ट्रेड हुआ है, उसके बाद ही मार्केट ने स्पाइक दिया था, तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का लेवल का काम करेगा। अभी अगर आप यहाँ पे सेल साइड में आके कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं कि और भी मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा इसने दोबारा किया है। अब 75,000 रिएक्ट कर रहा है, जितना इसके पास पावर थी दोबारा रिएक्ट कर रहा है। अगर ये फर्दर निकालता है तो एज पर मैं भी एक लो देखने को मिलना चाहिए, लेकिन आप ऐसे नहीं कि इसमें फर्दर बाई करके बैठ जाएं और आपको प्रॉब्लम हो जाए। रिस्क रिवार्ड को फाइनली मैनेज करके हुए ही चलना है। और इसमें वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम आप देख रहे हैं तो लगातार छोटी छोटी कैंडल्स बनाती है, फिर एक स्पाइक आता है वॉल्यूम का और मार्केट ट्रेंड डिसाइड कर लेता है डाउन साइड के लिए। दोबारा एक लो का फॉर्मेशन कर रहा है और कंटिन्यू उसी रेंज में चल रहा है। अब ये लगातार देख रहे हैं 20 के बाद भी जो ये स्पाइक आया था, एक वॉल्यूम जो कैंडल आया था लगभग 4 से 5 हज़ार की वॉल्यूम थी यहाँ पे, उसके बाद में लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड में बनता हुआ एक लेवल बनाया। उसके बाद एक स्पाइक और आता है और जब इसने डाउन साइड किया वहाँ पे देखा 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार यही वॉल्यूम इसका फाइनली रहता है। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंड को देखने के लिए करके एक रेंज को डिसाइड कर रहा है और एक इसने लो का भी फॉर्मेशन यहाँ से करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो इसने हाई लगाया, उसके बाद लगातार नीचे देखने को मिल रहा है। यहाँ आप में से एक ने बाई कर रखा है 75,500 के आसपास, 500 के आसपास बाई कर रखा था, लेकिन 75,000 मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर 75 के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। 500 से 700 पॉइंट का मोमेंटम होने के चांसेस हैं। अभी फिलहाल इसने लगभग 400 पॉइंट का मूव किया है, अभी फर्दर इसमें आने वाले टाइम में हो सकता है ये मोमेंटम करे। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ये आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं 4 आवर सेटअप में, अगर एक डाउन ट्रेंड आने के बाद में थोड़ा सा इसमें मोमेंटम ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे हमें 75,000 एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। उसके बाद में 75,200 के लिए रेजिस्टेंस काम करेगा। ये अगर फर्दर इस लेवल को निकालता है जो कि 75,700 का लेवल बना हुआ है, तो इसमें डाउन मूव आने के चांसेस रहेंगे, अदरवाइज इसी रेंज में क्लोज करेगा। नेक्स्ट अगर डेली में अगर आप देखते हैं तो यहाँ डेली में कैंडल धीरे धीरे करके नीचे जाने की कोशिश कर रही है। मॉर्निंग में हमारा प्रेडिक्शन था कि मार्केट एक रेंज बाउंड 200 तक का लेवल जाएगा, उसके बाद में रेजिस्टेंस करने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो 400 होता हुआ 600 पॉइंट पे जाएगा, लेकिन 200 के आसपास जाता है और पूरे दिन उसी रेंज में ट्रेड करता है और इसने नीचे का लो लगाया है। तो कंडीशन बेस्ड आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको ये सीखना होगा कि कहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग होता है, क्या पैटर्न बनते हैं, तभी आप यहाँ पे एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। अगर लगातार नेगेटिव बन रहा है तो वहाँ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फाइनली देखते हैं फ्रेंड्स क्या रहने वाला है। एक 75,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल था, वहाँ से जब नीचे निकला उसके बाद 75,200 हमारे लिए सपोर्ट था, उसके भी नीचे लगातार ट्रेड किया। नेक्स्ट उसके लिए 75,600 700 का लेवल था, वहाँ तक आ चुका मार्केट, धीरे धीरे करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे पैनिक फिलहाल नहीं होना है। अगर आपने कुछ बाई कर रखा तो अपना स्टॉप लॉस लेके या फिर कुछ पोजीशन साइज को मैनेज करके बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद ही इसमें नेक्स्ट मूव के लिए देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।